नमस्कार मित्रों, मैं हूँ राकेश अचल और आज रविवार का दिन है। आज मैं चक्षुदर्शी के इस एपिसोड में आपको कोई बोर करने वाली खबर नहीं सुनाऊंगा, राजनीति पर बात नहीं करूंगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बात नहीं करूंगा। आज मुझे लगता है कि आज का दिन साहित्य के लिए समर्पित होना चाहिए, तो इस लिहाज से मैं रोजाना के मुकाबले बहुत कम समय में आपको अपनी ही कुछ रचनाएं सुनाना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रचनाएं पसंद आएंगी। मैं तुकबंद हूँ, एक अंतर्राष्ट्रीय तुकबंद हूँ। तुकबंदियाँ मैंने रामचरितमानस का लगातार पारायण करके सीखी हैं। रामचरितमानस का मैं कृतज्ञ हूँ कि उसने मेरा शब्दकोश भी बढ़ाया है और मुझे इस लायक किया है कि मैं अपनी बात को आसान शब्दों में आप तक पहुंचा सकूं। तो लीजिए, हाजिर है इस एपिसोड की पहली गजल। इसको गजल कहें, आप जो कहना चाहें वो कह सकते हैं, गजल हो या ना हो, लेकिन कुछ तो है। तो पहली गजल ये है कि दिल दुखाने के 100 तरीके हैं, दिल दुखाने के 100 तरीके हैं, आपसे ही तो हमने सीखे हैं। दिल दुखाने के 100 तरीके हैं, आपसे ही तो हमने सीखे हैं। हंसना रोना खामोश हो जाना, हंसना रोना खामोश हो जाना, आप भी तो हम ही सरीखे हैं, आप भी तो हम ही सरीखे हैं। दिल दुखाने के 100 तरीके हैं, खोल कर देखिए कभी खुद को, खोल कर देखिए कभी खुद को, रंग कितने ही जिंदगी के हैं। दिल दुखाने के 100 तरीके हैं, आपसे ही तो हमने सीखे हैं। हंसना रोना खामोश हो जाना, आप भी तो हम ही सरीखे हैं। शेर देखिए कि आसमानों में कौन उतरा है, आसमानों से कौन उतरा है। लोग कहते हैं ना अवतारों की बात, लेकिन मैं ऐसे नहीं मानता। मैं कहता हूं कि आसमानों से कौन उतरा है, पेड़ सारे इसी जमी के हैं। आसमानों से कौन उतरा है, पेड़ सारे इसी जमी के हैं, और जंगलों में असभ्य कोई नहीं। जंगल में हालांकि लोग कपड़े नहीं पहनते हैं, न जानवर पहनते हैं, न आदिवासी पहनते हैं, और पुराने आदिवासी जो होते हैं, वो वनवासी जिनको कहते हैं, वो भी नहीं पहनते। तो जंगलों में असभ्य कोई नहीं, ऐब केवल ये आदमी के हैं। जंगलों में असभ्य कोई नहीं, ऐब केवल ये आदमी के हैं, आपसे ही तो हमने सीखे हैं। इनको बर्बाद मत करो देखो, इनको बर्बाद मत करो देखो, मौके थोड़े से दिल लगी के हैं। इनको बर्बाद मत करो देखो, मौके थोड़े से दिल लगी के हैं। हो गई ट्रेन लेट गम कैसा। ये शेर एक अलग तरह से कहने की कोशिश की है कि हो गई ट्रेन लेट गम कैसा, रास्ते और खुदकुशी के हैं। हो गई ट्रेन लेट गम कैसा, रास्ते और खुदकुशी के हैं। और इस गजल का आखिरी शेर कि आसमानों से क्या गिला करना, आसमानों से क्या गिला करना, हम तो जो कुछ हैं इस जमी से हैं। दिल दुखाने के 100 तरीके हैं, आपसे ही तो हमने सीखे हैं। हो गई ट्रेन लेट गम कैसा, रास्ते और खुदकुशी के हैं, रास्ते और खुदकुशी के हैं। तो ये दरअसल मैं तो गजल लिखते समय कोई बहुत व्याकरण पर मेरा अधिकार नहीं है। मैं रदीफ और बहरों के बारे में ज्यादा बहुत नहीं जानता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जो लिखूं वो कुछ गजल जैसा हो। अब मैं गजल का प्रमाण पत्र ना आपको दे सकता हूँ, ना आपसे ले सकता हूँ। बहरहाल दूसरी रचना देखिए। हो गया बेयकीन जाने दो, हो गया बेयकीन जाने दो, आदमी है मशीन जाने दो। हो गया बेयकीन जाने दो, आदमी है मशीन जाने दो। पांव कैसे जमाऊं मैं अपने, मुश्किल पांव कैसे जमाऊं मैं अपने,
खो चुका हूं जमीन जाने दो, हो गया बेयकीन जाने दो, आदमी है मशीन जाने दो। और फिर देखिए कि देखना है तो आंख से देखो, देखना है तो आंख से देखो, है कहाँ खुर्दबीन जाने दो। देखना है तो आंख से देखो, है कहाँ खुर्दबीन जाने दो, हो गया बेयकीन जाने दो, वो खोल कर रख दिया है दिल मैंने, खोल कर रख दिया है दिल मैंने, क्या कहूँ हाजरीन जाने दो। खोल कर रख दिया है दिल मैंने, क्या कहूँ हाजरीन जाने दो, आदमी है मशीन जाने दो, हो गया बेयकीन जाने दो। और आखिरी के दो शेर और सुन लीजिए कि बंद आंखों से याद करते हैं, ध्यान की मुद्रा लगाइए, बंद आंखों से याद करते हैं, याद करते हैं, बंद आंखों से याद करते हैं, थे कभी दिन हसीन जाने दो। बंद आंखों से याद करते हैं, थे कभी दिन हसीन जाने दो, हो गया बेयकीन जाने दो, आदमी है मशीन जाने दो। आखिरी शेर कि दोस्त किस्मत को कौन देता है, दोस्त किस्मत को कौन देता है, वक्त निकला कमीन, गाली है। दोस्त किस्मत को कौन देता है, वक्त निकला कमीन जाने दो, हो गया बेयकीन जाने दो, आदमी है मशीन जाने दो, आदमी है मशीन जाने दो। और फिर रचनाओं का ये सिलसिला मैं जारी रखते हुए एक तीसरी रचना आपको सुनाता हूँ, और ये मसविरों की रचना है। मैं एक तरह से अब उम्र तो इतनी हो गई कि मैं मसविरा आपको दे सकता हूँ, तो देखिए मस्ती की भी है और मसवरे की भी ये गजल है कि न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है, न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है, मगर हर किसी को की यहाँ आंख नम है। न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है, मगर हर किसी की यहाँ आंख नम है, लगी हथकड़ी हाथ में तुम न बोले, संदर्भ में नहीं बताऊंगा, लगी हथकड़ी हाथ में तुम न बोले, तुम्हारे लिए तो ये कुर्सी अहम है, मगर हर किसी की यहाँ आंख नम है। न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है, और विदेशी जहाजों में देसी रियाया। सोच लीजिए, अखबार तो आप रोज पढ़ते हैं कि विदेशी जहाजों में देसी रियाया, हमें ही बहम है तुम्हें भी बहम है। विदेशी जहाजों में देसी रियाया, हमें भी बहम है तुम्हें भी बहम है, मगर हर किसी की यहाँ आंख नम है। हुआ क्या तुम्हारा नहीं खून खोला, हुआ क्या तुम्हारा नहीं खून खोला, यहाँ तो हर एक सू शर्म ही शर्म है, मगर हर किसी की यहाँ आंख नम है। न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है, सियासत नशीली बहुत है हमारी, सियासत नशीली बहुत है हमारी, सियासत में अब सबसे ऊपर धर्म है। सियासत बहुत ही नशीली हमारी, सियासत में अब सबसे ऊपर धर्म है। न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है, त्रिवेणी का तट हो कि दिल्ली का स्टेशन, त्रिवेणी का तट हो कि दिल्ली का स्टेशन, जहां देखिए ठट करम है, जहां देखिए ठट करम है। न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है। और दो शेर और सुनाता हूं कि कहाँ पर्ण कुटियों में तुम हो, कहाँ पर्ण कुटियों में तुम खो गए हो, कहाँ पर्ण कुटियों में तुम खो गए हो, गुरुजी का स्विस टेंट में आश्रम है। कहाँ पर्ण कुटियों में तुम खो गए हो, गुरुजी का स्विस टेंट में आश्रम है। और अगर सेंकना है सियासत की रोटी, अगर सेंकना है सियासत की रोटी, उठो सेंक डालो,
तवा भी गरम है, न पगड़ी की चिंता न टोपी का गम है, मगर हर किसी की यहाँ आँख नम है, मगर हर किसी की यहाँ आँख नम है। और चौथी रचना आपको सुनाता हूँ, और ये इसलिए ये बातचीत है, मेरी रचनाएं नहीं है, खबरें हैं, शीर्षक हैं, लेकिन हैं, कुछ तो हैं। तो सुनिए चौथी रचना कि उम्र छिपाता है वो जात छिपाता है। आप फेसबुक इंस्टाग्राम के तमाम सारे खाते खोलिए तो उसमें लोग ना अपनी उम्र बताते हैं ना अपनी जात बताते हैं, अपने परिचय से ये स्तंभ गायब कर देते हैं। तो यहीं से ये रचना बनती है कि उम्र छिपाता है वो जात छिपाता है, अपना होकर भी हर बात छिपाता है। उम्र छिपाता है वो जात छिपाता है, अपना होकर भी हर बात छिपाता है। आंखों में हर रोज उमड़ते हैं बादल, आंखों में हर रोज उमड़ते हैं बादल, हिकमत अमली से बरसात छिपाता है। आंखों में हर रोज उमड़ते हैं बादल, हिकमत अमली से बरसात छिपाता है, अपना होकर भी हर बात छिपाता है। तो कोसों दूर वहां है पर्दादारी से, कोसों दूर रहा है पर्दादारी से, कोसों दूर रहा है पर्दादारी से, पागल कब अपने जज्बात छिपाता है। कोसों दूर रहा है पर्दादारी से, पागल कब अपने जज्बात छिपाता है। उम्र छिपाता है वो जात छिपाता है, अपना होकर भी हर बात छिपाता है। और शेर का आनंद लीजिए कि कोई तो मजबूरी होगी मत पूछो, कोई तो मजबूरी होगी मत पूछो, वरना कोई गम दिन रात छुपाता है। कोई तो मजबूरी होगी मत पूछो, वरना कोई गम दिन रात छुपाता है, अपना होकर भी हर बात छिपाता है। शेर देखिए कि अच्छी आदत है या बुरी नहीं मालूम, अच्छी आदत है या बुरी नहीं मालूम, सबसे यादों की बारात छिपाता है। अच्छी आदत है या बुरी नहीं मालूम, सबसे यादों की बारात छिपाता है। और उस गजल का आखिरी शेर कि जादूगर है बहुत बड़ा वो जादू से, जादूगर है बहुत बड़ा वो जादू से, जीत उजागर करके मात छिपाता है। जादूगर है बहुत बड़ा वो जादू से, जीत उजागर कर वो मात छिपाता है। उम्र छिपाता है वो जात छिपाता है, अपना होकर भी हर बात छिपाता है। और इस आज के एपिसोड की आखिरी गजल में सुनाता हूँ। उसका जो कथ्य है, जो भाषा है, जो शिल्प है, वो आज की पीढ़ी की शब्दावली से उठाई गई है। हम लोगों के ज़माने में तो वो शब्द थे ही नहीं, लेकिन हैं तो मैंने उनका इस्तेमाल किया है। गौर फरमाइए कि चिट्ठी तार मेल करता हूँ रोजाना, चिट्ठी तार मेल करता हूँ रोजाना, देखो नए खेल करता हूँ रोजाना। चिट्ठी तार मेल करता हूँ रोजाना, देखो नए खेल करता हूँ रोजाना। उसे देखिए कि मेरा काम परीक्षक सा है बरसों से, मेरा काम परीक्षक, मेरा काम परीक्षक का है बरसों से, ढेरों पास फेल करता हूँ रोजाना, देखो नए खेल करता हूँ रोजाना। चिट्ठी तार मेल करता हूँ रोजाना, मैं हकीम हूँ, मैं हकीम हूँ मुझसे बचना मुश्किल है, मैं हकीम हूँ मुझसे बचना मुश्किल है। नुस्खे नए सेल करता हूँ रोजाना, मैं हकीम हूँ मुझसे बचना मुश्किल है। नुस्खे नए सेल करता हूँ रोजाना, देखो नए खेल करता हूँ रोजाना। चिट्ठी तार मेल करता हूँ रोजाना। और शेर देखिए कि सबसे पटरी नहीं बैठती है मेरी, सबसे पटरी नहीं बैठती है मेरी, कितनों को डिरेल करता हूँ रोजाना। सबसे पटरी नहीं बैठती है मेरी,
कितनों को डिरेल करता हूं रोजाना, देखो नए खेल करता हूं रोजाना। और शेर गौर फरमाए कि मेरे भीतर मुंसिफ भी है, मुजरिम भी। मेरे भीतर मुंसिफ भी है, मुजरिम भी, लेकिन कई बेल करता हूं रोजाना, लेकिन कई बेल करता हूं रोजाना। देखो नए खेल करता हूं रोजाना। और आखिरी के 2 शेर और झेल लीजिए कि लाग लपेट नहीं सीखी है रत्ती भर, लाग लपेट नहीं सीखी है रत्ती भर, मन की मैं पटेल करता हूं रोजाना। लाग लपेट नहीं सीखी है रत्ती भर, मन की मैं पटेल करता हूं रोजाना। और खान पान में हामी हूं समरसता का, खान पान में हामी हूं समरसता का, सबकी कॉकटेल करता हूं रोजाना। खान पान में हामी हूं समरसता का, सबकी कॉकटेल करता हूं रोजाना। चिट्ठी तार मेल करता हूं रोजाना, देखो नए खेल करता हूं रोजाना। मैं हकीम हूं मुझसे बचना मुश्किल है, नुस्खे नए सेल करता हूं रोजाना। मुझे यकीन है कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आएगा, क्योंकि ये रोज की जो चेचे पे राजनीति की और धर्म की और जातिवाद की, उससे अलग हटके है। आपके मन की बात हो सकता है ये सब चीज़ें आप भी कह सकते हो, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। तो अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपा करके इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगले रविवार फिर ऐसी ही कुछ नई रचनाओं के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।